जय हिंद सम्मानित शिक्षक साथियों, तो जोरदार स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर प्लानिंग पॉइंट प्लेटफॉर्म पे। और एक बार फिर से मैं हाजिर हूं उत्तराखंड एनआईओएस डीएलएड संबंधित लेटेस्ट अपडेट के साथ। जी हां शिक्षक साथियों, कहीं ना कहीं आपके मन में यह पूरी तरह से संशय बना हुआ था कि 12 अप्रैल 2021 को उत्तराखंड हाईकोर्ट में क्या हुआ। और साथ ही साथ शिक्षक साथियों, मैं कह दूं कि मैं आप सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं यह अपडेट आपको 2 दिन के बाद दे रहा हूँ, क्योंकि शिक्षक साथियों इस बार की जो सुनवाई हुई थी स्पेशली 12 अप्रैल को, उसे लेकर काफी हद तक उलझने थी, चीजें क्लियर नहीं हो पा रही थी। तो बिल्कुल जिसकी जांच पड़ताल करने में मुझे 2 दिन का समय लग गया। ऐसे में कल देर शाम तक मैं नंदन बोहरा सर से संपर्क कर पाया और इस केस के विषय में सारी डिटेल जो है उनसे प्राप्त कर पाई। और साथ साथ कह दूं शिक्षक साथियों की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं 12 अप्रैल का यानी 12 अप्रैल 2021 का पूरा सच आपके सामने बयां करने वाला हूं। तो बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और साथ ही साथ कह दूं शिक्षक साथियों की हाई कोर्ट को लेकर स्पेशली उत्तराखंड में एनआईओएस के केस को लेकर क्या रणनीतियां बन रही है, या फिर सुनवाई का मेन मुद्दा क्या रहा, सुनवाई हुई कि नहीं हो पाई, और अगली सुनवाई कब तक होने की संभावना है, वो भी सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो चलिए शिक्षक साथियों आगे चलते हैं। तो देखिए शिक्षक साथियों, कुछ बातें हैं जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ऑल ओवर इंडिया लेवल पे एनसीटी के लेटर के बाद एवं हाई कोर्ट उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी अभी भी उत्तराखंड में असमंजस की स्थिति बनी हुई है, स्पेशली एनआईओएस को शिक्षक भर्ती में सम्मिलित किए जाने के संबंध में। तो चलिए शिक्षक साथियों न्यूज की तरफ चलते हैं। वहां से न्यूज के आधार पे आप बिल्कुल ठीक ढंग से समझ जाएंगे कि हमारे केस की सुनवाई हो पाई है कि नहीं हो पाई है, स्पेशली उत्तराखंड हाईकोर्ट में। तो देखिए कोरोना वायरस के चलते उत्तराखंड हाईकोर्ट 18 अप्रैल तक बंद, पूरा परिसर होगा सैनिटाइज। यानी कि शिक्षक साथियों ये जानिए कि जो हाईकोर्ट है वो लगभग 13 अप्रैल से बंद है, यानी कि 12 को क्या हुआ था उसकी भी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। पहले ये जो कुछ व्यक्तिगत जानकारियां वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। तो देखिए हाईकोर्ट अब 19 अप्रैल को खुलेगा और उस दिन से ऑनलाइन सुनवाई होगी। तो बिल्कुल अब जब कोर्ट खुलेगा तो तब से जो सुनवाई होगी, जो केसेस होंगे स्पेशली पेंडिंग हो या फिर नेक्स्ट डेट लगी हो, उनकी सुनवाई ऑनलाइन की जाएगी और परिसर में अनावश्यक भीड़ जमा नहीं की जाएगी। यानी कि हाईकोर्ट पूरी तरह से सैनिटाइज होने के बाद बंद रहेगा और जो भी सुनवाई होगी वो ऑनलाइन ढंग से की जाएगी। तो देखिए 13 से 18 अप्रैल तक की छुट्टी के दौरान हाईकोर्ट परिसर को सैनिटाइज किया जाएगा। और साथ ही साथ देखिए न्यूज 18 हिंदी की बिल्कुल लेटेस्ट खबर है ये साथियों। तो देखिए कोरोना संक्रमण के चलते उत्तराखंड हाईकोर्ट को 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है। हाईकोर्ट अब 19 अप्रैल को खुलेगा और उस दिन से ऑनलाइन सुनवाई होगी। 13 से 18 अप्रैल तक की छुट्टी के दौरान हाईकोर्ट परिसर को सैनिटाइज किया जाएगा। हाईकोर्ट रजिस्ट्रार धनंजय चतुर्वेदी ने आदेश जारी कर दिया है। सोमवार को चीफ जस्टिस आरएस चौहान की अध्यक्षता में हुई, जिसके बाद निर्णय लिया गया है कि कोर्ट में सैनिटाइजर का छिड़काव अनिवार्य हो गया है। बैठक के दौरान निर्णय लिया गया है कि 13, 15 और 16 को हाईकोर्ट बंद रहेगा। जैसे साथियों 13 अप्रैल, 15 अप्रैल और 16 अप्रैल को हाईकोर्ट बंद रहेगा, जबकि 14 को अंबेडकर जयंती, 17 व 18 अप्रैल को शनि और रविवार है। तो बिल्कुल ये रही उत्तराखंड हाईकोर्ट की डिटेल। संभवतः ये जानिए कि बंद होना यानी हाईकोर्ट का बंद होना भी एक बड़ा कारण बन सकता है, या फिर एक बड़ा कारण है एनआईओएस की केस की सुनवाई न होने के लिए। और देखिए आगे चलते हैं, आपको बता दें कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव में शामिल कुछ अधिवक्ता कोरोना पॉजिटिव आने से अधिवक्ताओं में कोरोना के भय का माहौल था, जिसके बाद अब कोर्ट बंद करने का निर्णय लिया गया है। 19 अप्रैल से होने वाली सुनवाई के लिए दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। तो ये जानिए कि अभी भी थोड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई, स्पेशली 19 अप्रैल को लेकर। और यदि सब कुछ ठीक रहा तो 19 अप्रैल के लिए हाईकोर्ट की तरफ से दिशा निर्देश जारी होंगे और साथ ही साथ जो सुनवाई होगी वो ऑनलाइन ढंग से की जाएगी। तो शिक्षक साथियों, और साथ ही साथ देखिए दरअसल पिछली 9 अप्रैल को हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव थे और 10 अप्रैल को चुनाव नतीजे घोषित हुआ था। इस दौरान 617 अधिवक्ताओं के साथ हाईकोर्ट के मुंशी और अन्य लोग इस चुनाव में शामिल हुए थे। बार एसोसिएशन का चुनाव कराने वाले मुख्य चुनाव अधिकारी की आज कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। तो ये हमारे काम की न्यूज नहीं शिक्षक साथियों, तो इसका हम लोग विश्लेषण नहीं करेंगे। तो देखिए शिक्षक साथियों, सब मिलाकर ये रहा कि जो 12 अप्रैल 2021 की सुनवाई का न होने का सबसे बड़ा ये कारण था हाईकोर्ट का बंद होना। तो अब ये कयास लगा जा रहे हैं, हाईकोर्ट की तरफ से भी ये मंशा बन रही है कि 19 अप्रैल को यानी कि 1 हफ्ते बाद 19 अप्रैल को जब कोर्ट ओपन होगा या जैसे ही दिशा निर्देश जारी होते हैं उत्तराखंड सरकार के द्वारा, तो उस दौरान जो केसेस आए हैं या फिर जो लिस्टेड है उनकी सुनवाई 19 अप्रैल से ऑनलाइन मोड से प्रारंभ हो जाएंगी। तो ऐसे में यह देखना काफी ज्यादा निर्णायक होगा कि हमारे जो शिक्षक परिवार है स्पेशली उत्तराखंड से, और हमारी जो केस है स्पेशली उत्तराखंड हाईकोर्ट से जो चल रही है, वो कहां तक का जो चीजें हैं वो व्यवस्थित कर पाती है, कहां तक का सफर तय कर
पाती। तो साथियों, केस को लेकर या फिर सुनवाई को लेकर जो भी चीजें निकल के आएंगी ससमय टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचता रहेगा, क्योंकि हमारा जो एक ही उद्देश्य है कि एनएचडीएलईडी को सभी प्रकार की शिक्षक पात्रता परीक्षा और शिक्षक भर्तियों में सम्मिलित किया जाना चाहिए, क्योंकि हम सभी को पता है और जैसा कि मैं हर एक वीडियो में चीख चीख के कहता हूं कि हमारा जो कोर्स है बिल्कुल वैलिड है। और साथियों, मैं आप लोगों को कमेंट रीड कर रहा था तो उसमें कुछ ऐसे शिक्षक साथीगण थे जो जो बिल्कुल अनावश्यक कमेंट किए थे कि सर 12 अप्रैल की सुनवाई को जो एनएचडीएलईडी बाहर हो गया क्या। तो ये जानिए शिक्षक साथियों कि आप बिल्कुल सकारात्मक सोच रखा करिए, बिल्कुल सकारात्मक रहिए। आपके कोर्स को कोई भी दरकिनार नहीं कर सकता। आपका कोर्स बिल्कुल वैलिड है और बिल्कुल अप्रूव है। उसे किसी भी तरह की कोई भी या आगे आने वाले समय में किसी भी तरह की कोई भी हानि नहीं होने वाली है, स्पेशली यदि आपने नया से डीएलएड कंप्लीट कर लिया। तो बिल्कुल उसी डिग्री के बल पे आप एक दिन सरकारी शिक्षक अवश्य बनेंगे, ये मेरा पूर्ण नहीं अडिग विश्वास है। और स्पेशली उत्तराखंड से और साथ साथ कह दो साथियों कि उत्तर प्रदेश में भी संभवतः कोरोना के चलते वहां पर भी हाईकोर्ट में जो उत्तर प्रदेश केस नंबर 1881 चली उसकी शायद अभी तक लिस्टिंग नहीं हो पाई है। यानी कि जो कहीं ना कहीं कोरोना है वो हमारे केस को भी प्रभावित कर रहा है, हमारी डिग्री को भी प्रभावित कर रहा है, हमारे जीवन के साथ साथ कहीं ना कहीं हमारी जो आशाएं हैं उनको भी प्रभावित कर रहा है। तो सच्चे साथियों, बिल्कुल आप लोग बिल्कुल सकारात्मक रहा करिए। वीडियो के अंत में बस यही कहूंगा बस। और साथ ही साथ जो भी उत्तराखंड हाईकोर्ट को एनएचडीएलईडी शिक्षक परिवार की तरफ से इस केस को लेकर जो भी जानकारी आएंगी तथ्यात्मक रूप से वो आप तक ससमय आपके अपने चैनल टीचर प्लानिंग पॉइंट के माध्यम से आपको प्राप्त होती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। और साथ ही साथ बिल्कुल आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं महामारी अब फिर पिछले की तरह एक बार फिर कमर हम सभी भारतवासियों का तोड़ रही। तो ऐसे में एक ही उपाय है कि बिल्कुल आप लोग सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, अपने परिवार का अपना पूरी तरह से ख्याल रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। अब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।